वैष्णो देवी यात्रा मार्ग पर अर्धकुंवारी के पास भूस्खलन, लैंडस्लाइड से बड़ा दर्दनाक हादसा हुआ। पहाड़ से अचानक भारी मलबा और पत्थर गिरने की वजह से अफरा तफरी मच गई, चीख पुकार मच गई और इस भीषण दुर्घटना में अब तक 30 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। हादसा भारी बारिश के बाद हुआ। प्रशासन और राहत दल फौरन मौके पर पहुंचे और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू भी किया गया। फिलहाल राहत और बचाव का काम जारी है। सुरक्षा को देखते हुए यात्रा को अस्थायी तौर से रोक दिया गया है। आशंका है कि मृतकों की संख्या और भी ज्यादा बढ़ सकती है। बेहद दर्दनाक हादसा, श्रद्धालु चपेट में आए और अपनी जान गंवानी पड़ी। माता के भक्तों पर जो ये कहर टूटा है आसमानी आफत का, उसने हर किसी को गमगीन यहाँ पर कर दिया है। लैंडस्लाइड में 30 लोगों की जान जा चुकी है और कल यहीं पर, जो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, यहीं पर लैंडस्लाइड हुआ, जिसके चलते जो मौजूद श्रद्धालु थे, जो वहाँ लोग थे, जो यहाँ से गुजर रहे थे, उन्हें अपनी जान इस लैंडस्लाइड की चपेट में आकर गंवानी पड़ी है। देखिए, लगातार हम आप तक उन जगहों की तस्वीरें पहुंचा रहे हैं जहां भारी बारिश हो रही है, भूस्खलन हो रहे हैं, लैंडस्लाइड हो रहा है, पहाड़ खिसक रहे हैं, चट्टानें दरक रही हैं। और मकसद सिर्फ इन तस्वीरों को दिखाना नहीं है, बल्कि इन तस्वीरों के जरिए आपको सावधान करना है, आगाह करना है कि खतरा अभी आसमानी आफत का बरकरार है। शहरी इलाकों में फिर भी जिंदगी कुछ वक्त के बाद ढर्रे पर आ जाती है। ड्रेनेज सिस्टम का कोलैप्स होना फिर भी 1-2 दिन में ठीक हो जाता है, लेकिन पहाड़ी दुनिया की जो रूपरेखा होती है वो आसमानी आफत के दिनों में बेहद खौफनाक हो जाती है। पहाड़ का कौन सा हिस्सा कब मौत बनकर टूटता है यहाँ मालूम तक नहीं चलता है। और कुछ ऐसा ही हुआ माता वैष्णो देवी यात्रा मार्ग में, जहां से श्रद्धालुओं का जत्था गुजर रहा था। लोग मौजूद थे, इस बात से अनजान, बेखबर कि मौत का पहाड़ उनका इंतजार कर रहा है और सीधा एक बड़ा टुकड़ा उन पर कहर बनकर टूटता है और 30 लोगों की दर्दनाक मौत हो जाती है। फौरन रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया जाता है और फिलहाल यात्रा को अभी रोक दिया गया है, मार्ग को रोक दिया गया है, ताकि किसी भी तरह से किसी भी श्रद्धालु को आगे दिक्कत यहाँ पर ना होने पाए। देखिए, माता वैष्णो देवी के दर्शन पहाड़ की सबसे ऊंची पहाड़ियों पर किए जाते हैं, लेकिन उससे पहले जो एक पड़ाव आता है, अर्धकुंवारी का वो पड़ाव आता है, जिससे होकर श्रद्धालु गुजरते हैं। ऐसे में यहीं पर वो हादसा हुआ जिसने हर किसी का दिल दहला दिया, जिसने हर किसी की आंखें नम कर दी। ऊपर ही रह गए हम लोग, आगे वो पीछे ही रह गए, अभी तक मिले ही नहीं। किस हॉस्पिटल में भेजें ये बता दे तो हम। आपको पक्का है कि हाँ ऊपर ही थे, इंजर्ड है, अभी तक मिल जाते अगर नीचे आ जाते तो। पहला जो लैंडस्लाइड हुआ है वो गर्भगृह मंदिर के पास ही हुआ है। उसके बाद धड़ाधड़ जहाँ भी हुआ हो वहाँ पे हुआ था और उसके बाद लगातार होते गया सबको अफरा तफरी मचा था। फिर उसके बाद सब इधर से ताराचंडी से घूम के सबको एक रास्ता मिला, सब नीचे के लिए प्रस्थान किया। हमारे साथ करीब हजारों की तादाद में लोग नीचे आए हैं। और देखिए, जम्मू कश्मीर से बीजेपी सांसद गुलाम अली खटाना ने कहा कि जम्मू में इस बार जितनी बारिश हुई उतनी बारिश पिछले 99 साल में नहीं हुई, इसलिए इतनी भयंकर तबाही आई है। गृह मंत्री जी ने भी बात की है, प्रधानमंत्री जी ने भी बात की है। अभी वास्तविक हालात, एग्जैक्ट सिचुएशन है क्या? देश के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जी, वज़ीर दाखिला अमित शाह जी और वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर, वहाँ के चीफ मिनिस्टर, एडमिनिस्ट्रेशन, डिज़ास्टर मैनेजमेंट के अफसरान, पुलिस और सिविलियन, वहाँ जो कुदरती आफत आई है, बारिश लगातार हो रही है, बीच में बादल भी फटे हैं। किश्तवाड़ में, भदरवा में अभी रिसेंटली और कठुआ में, और लगातार बारिश से जो नदियां हैं वो 10-10, 15-15 फुट अपने डेंजर लेवल से ऊपर बह रही हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान हुआ है, अमवातें हुई हैं।
उसमें रेल ब्रिजेस को नुकसान हुआ है, काफ़ी घर बह गए हैं जो नदियों के किनारे रहते थे, खासकर ट्राइबल समाज। और मोटे तौर पे जम्मू क्षेत्र में एक कुदरत का एक कहर कह सकते हैं। हम यही अपील करते हैं सभी से कि अपने को सेफ जगह पे रखिए, और ख़ासकर जो नीचे का इलाका है, मैदानी इलाका है, उसमें थोड़ा सा अलर्ट रहने का है। कुदरती आफत को हम कुदरती आफत तो कुदरती आफत है, इंसान तो उसको फेस, लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेशन और सरकार है पूरे तौर पे 24 आवर, बारिश ने अपना रिकॉर्ड तोड़ा है पिछले 99 ईयर का, और 14 में भी बारिश हुई थी, लेकिन उसका लेवल थोड़ा कम था, तो कहर है। आप ट्राइबल इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं, वहाँ पर परिस्थिति कैसी? शहरी इलाकों की तो हम तबाही की तस्वीर लगातार देख रहे हैं, बाहरी इलाकों में क्या हालात है? बहुत सारी चीज़ें अभी सामने नहीं आई हैं, और नुकसान तो बहुत हुआ है जानी और माली, उसका भी अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। तो भारी बारिश और बाढ़ के चलते हालात आपके सामने हैं। जम्मू में मूसलाधार बारिश के चलते कई जगह बाढ़ जैसे हालात किस कदर बन चुके हैं, तस्दीक करती हुई ये तस्वीर भी आपके सामने है। तवी नदी को आप देख लीजिए, बेकाबू हुआ माहौल तो कोहराम मच गया। और इतना ही नहीं, नदी में बिजली की रफ्तार से जो पानी बहता हुआ दिखाई दिया, उसने तो हर किसी को दहशत में डाल दिया। और आप देखिए तवी नदी पर बने हुआ ये पुल देखिए, जो पास में ये सड़क है, ये धंस जाती है और फिर किस तरह से चीखने चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। हादसे से पहले इस पुल पर लगातार गाड़ियों का आना जाना लगा हुआ था, और जैसे ही सड़क धंसती है और जो गड्ढा होता है, तो आप देखिए किस तरह से ये गाड़ियां भी उसमें समा जाती हैं। जो लोग उस वक्त वहां मौजूद थे, किसी ने वीडियो इसका बना लिया, और आप देखिए किस तरह से ये शख्स कहता हुआ नजर आ रहा होगा, बाहर निकलो, गाड़ी छोड़ो। मतलब डर इसी बात का था कि हल्की सी देरी और इसमें बैठा हुआ जो कार संचालक है वो भी सीधे मौत के मुंह में जाता, पर गनीमत रही कि पास मौजूद लोगों ने उसे बाहर निकाल दिया। आप गाड़ी का ये बैलेंस देखिए, पूरी तरह से बिगड़ा हुआ है, सड़क ही धंस गई। ओ गया, ये गया। ओ शेट, ओ बाहर निकलो। ओ गाड़ी वाला भैया बाहर निकाले इसको, ओ बाहर निकाले भैया, कुछ करो, इनको निकालो। ओ बाहर आ जाओ भैया, ओ बाहर निकलो, ओ निकल जाओ, ओ गाड़ी छोड़ो भैया, बाहर निकलो यार, ओ बाहर निकल यार, ओ बाहर निकल, बाहर निकलो, बाहर गाड़ी छोड़ो, बाहर निकलो। ओ पीछे आ जाओ, पीछे आ जाओ, गाड़ी छोड़ो, पीछे आओ, ओ पीछे आ जाओ, पीछे आओ, पीछे आ जाओ, पीछे। गाड़ी में कोई नहीं है, गाड़ी से निकाल लिया।